साथियों नमस्कार। नमस्कार इंडिया। नमस्कार बेस्ट इंग्लिश परिवार, कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वाह, दुबे साहब का ब्लेसिंग मिल गया है और आज का प्रोग्राम बहुत शानदार होने वाला है। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। हमारा सीनियर पर्सन है के दुबे साहब और हमारे बड़े भाई हैं, उनकी आशीर्वाद के बिना बात नहीं बनता है और उन्होंने एग्री कर दिया कि सारे बढ़िया है। चलिए आगे बढ़े। थैंक यू। तो साथियों, आज का हमारा विषय आपने पढ़ा होगा कि हम प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ चंद बातें करने वाले हैं। इंपोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, कि हम इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में या हमारा पीएमपी मॉडल में जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम हैं, उसमें हमारा प्लान का, प्रेजेंटेशन का कितना इम्पोर्टेंस है, ये कुछ चंद बातें करेंगे। लेकिन आज कुछ लीडर्स मुझे पहले बार सुन रहे होंगे, कई सारे शहरों से, भारत वर्ष के कोने कोने से सभी लीडर्स आप बैठे हैं। तो आप सभी को अगेन मेरा नमस्कार। मेरा परिचय है, मेरा नाम सहदेव बेहरा है और मैं उड़ीसा को बिलोंग करता हूँ। इससे पहले मैं इंडियन आर्मी में हुआ करता था और आज के दिन में मैं इस इंडस्ट्री में आज ए कैरियर, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म में पीएमपी मॉडल में मैं काम कर रहा हूँ। आज ए डिजिटल एमएसआई कोच एंड ऑर्गेनिक ब्रांड ट्रेनर हूँ। मैं बच्चे को ट्रेनिंग देता हूँ जो आंख में पट्टी बांध के पढ़ सकते हैं, और एडल्ट्स के लिए भी ट्रेनिंग देता हूँ ब्रेन को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। देन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर कई सारे मेरा ट्रेनिंग है, कोर्सेस हैं। तो जब जब आपको मौका मिलेगा आगे सारे बातें हम करेंगे, लेकिन आज का सब्जेक्ट के ऊपर समय ना गवाते हुए मैं सीधा लेकर चलता हूं प्रेजेंटेशन के ओर। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है इंपोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। आज का हमारा प्रोग्राम यही रहेगा। हम प्रेजेंटेशन के ऊपर आज पूरी बात करने वाले हैं। तैयार हैं? आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी? चलिए, यस सर। ग्रेट। Recording in progress. अरे वाह। चलो बहुत बढ़िया। तो डायरी पेन साथ में है तो कुछ बातें आपको अच्छा लगे तो नोट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ाता हूं। आज का वेबिनार का रूल है, और वेबिनार का रूल क्या बोलता है? सबसे पहले है स्टे अलर्ट एंड नोट डाउन ऑल लर्निंग, कि अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है। बोलते हैं कि जो जागत ओ पावत, जो सोवत ओ खोवत। यस सर, नो? तो आज जागरूक अवस्था में रहना है। 1 घंटे की हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा। सोना नहीं, सोना मना है। और सोएगा वही जो वीडियो बंद करके रखा है। जो वीडियो ऑन करके रखे वो सो नहीं सकते हैं। वीडियो बंद कर दिया तो गारंटी नहीं है वो सो रहे हैं कि जग रहे हैं, राइट? तो दूसरा मेरा रूल रहेगा स्टे कनेक्ट इन चैट एंड ओपन योर कैमरा। चैट में कनेक्ट रहना है और कैमरा को ओपन रखना है। यदि आप कैमरा ओपन करके रखे हैं, इसका मतलब आप जागरूक हैं। और तीसरा है एक्शन टेकर आर द मनी मेकर। जो एक्शन टेकर होते हैं वही पैसा बनाते हैं। सो टेक एक्शन फॉर लर्निंग। आपको लर्निंग के लिए आज एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेंगे तभी बात बनने वाला है। तो आज का वेबिनार का रूल ये है कि ये 3 चीजों को फॉलो करेंगे तो मैं भी आपसे अच्छे से कनेक्ट हो पाऊंगा और आपसे कुछ चंद बातें बता पाऊंगा जो मैंने सीखा है मेरे लाइफ में, मेरे करियर में। मैं जो अप्लाई करता हूं वो सारे चीजें आपको देने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन आप लेने के लिए कितना तैयार हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको आज सरस्वती ट्रांसफर करने वाला हूं, ज्ञान ट्रांसफर करने वाला हूं, राइट? तो आपके घर में यदि सरस्वती माँ आ रही है तो उस समय आपका क्या हुलिया होना चाहिए? ऐसे आप बनियान में बैठ के लेटे रहना चाहिए चारपाई में, या बढ़िया तैयार होके, रेडी होके, साफ सफाई करके और स्वागत करना चाहिए? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा माँ सरस्वती को कैसे स्वागत करते हैं। और जो जैसे स्वागत करेगा ऐसे उनके घर में लक्ष्मी आने वाली है, राइट? तो बाकी मैं आगे बोलूंगा नहीं। आप लेट के देखना है या बैठ के देखना है, या आप क्या करके देखने वाले हैं? आपका स्वागत का विधि, आपका घर का
कैसे क्या तौर तरीका है ये आप समझ लीजिए, बस मैं आपको अवगत करा सकता हूं। देन आज का प्रिंसिपल है, मैं जब भी ट्रेनिंग सेशन शुरू करता हूं मेरे लाइफ का ये कुछ प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहला प्रिंसिपल है सत्य। हम इस अपॉर्चुनिटी में झूठ नहीं बोलते हैं, हम हमेशा सत्य बोलते हैं, सच्चाई के साथ काम करते हैं। हमारा कंपनी में, हमारा लीडर्स में, हमारा प्रोडक्ट में, हमारे कंटेंट में, हमारे ट्रेनिंग में, हमारे सारे एक्टिविटी सच्चाई के साथ बेस्ट इंग्लिश काम करता है। इसलिए हमें झूठ मूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, झूठे बातें नहीं करना है। हम सच के साथ चलेंगे और सत्य बोलेंगे। दूसरा हमारा प्रिंसिपल है प्रेम। एक दूसरे से हम प्रेम से मिलेंगे, प्रेम से बात करेंगे। किसी से हम लड़ने के लिए नहीं है, किसी से बैर करने के लिए नहीं आए हैं। और हम प्रेम पूर्वक जब लोगों से काम करते हैं, लोगों के साथ हम वर्क करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। तो हमको प्रेम के साथ काम करना है। और तीसरा है सेवा। सेवा किसी भी प्रकार के हो सकता है, तन से, मन से, धन से, ज्ञान से। जिसको भी आप कुछ दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से यदि किसी को आप प्रदान करते हैं तो वो सेवा माना जाता है। तो हम सेवा के साथ काम करेंगे। दूसरा है, सेवा के नाम पे मेरा एक रूल मैंने बनाया है। जो भी हम कमाएंगे, अपने खर्चा विर्चा काट के जो भी बचत होता है, तो उसमें 10% किसी जरूरतमंद को हम मदद करेंगे, किसी जरूरतमंद को सेवा में लगाएंगे। ये हमारा कमाई का ये सेवा हम दे सकते हैं यदि आपको अच्छा लगे तो। और चौथा बात है शक्ति। शक्ति हर किसी को चाहिए, हर कोई शक्तिशाली होना चाहता है, हर कोई पावरफुल बनना चाहता है। और शक्तिशाली बनने के लिए, शक्ति के लिए हमें भक्ति की जरूरत होती है। तो भक्ति यानी कोई भी काम हम करते हैं तो भक्ति यानी कंसिस्टेंसी। भक्ति यानी लगातार काम करना। जैसे तपस्वी तपस्या करते हैं, एक पुजारी डेली पूजा करते हैं मंदिर में, ऐसे आपका भक्ति आपका बिजनेस में होना चाहिए। और आप जिस काम को कर रहे हैं, आप बेस्ट इंग्लिश कर रहे हैं, दुनिया का कोई भी अपॉर्चुनिटी में आप हैं, तो वहां कंसिस्टेंसी जरूरी है, भक्ति चाहिए। और बिना भक्ति से आपको शक्ति प्रदान नहीं होने वाला है। तीसरा छठवा बात है हमारा युक्ति। युक्ति यानी आइडिया। तो जब भी हम कोई काम करेंगे, हम अपने आइडिया यूज कर सकते हैं, हमारा युक्ति हम लगा सकते हैं। अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, हम अपने टीम को बड़ा करने के लिए युक्ति लगा सकते हैं। लेकिन युक्ति जो भी हम लगाएंगे, अपना सीनियर से वेरीफाई कराएंगे, अपना एक्टिव अपलाइन से वेरीफाई कराएंगे कि सर मेरा ये एक आइडिया है और ये आइडिया को मैं अप्लाई करना चाहता हूं। यदि आपका सीनियर अप्रूव करते हैं, आपका एक्टिव अपलाइन यदि अप्रूव करते हैं, हाँ ये उचित है, कर सकते हैं, तो आप उस युक्ति को यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम इंसान होने के नाते हमारा बुद्धि विवेक है। ऊपर वाले ने हर किसी को भेजा देकर धरती में भेजा है। क्या है? ऊपर वाले ने हर किसी को भेजा देकर धरती में भेजा है, तो उस भेजे को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वो सही जगह में इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, वो चेक करना जरूरी है। और चेक कौन करेगा? वो आपका एक्टिव अपलाइन, आपका सीनियर पर्सन कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यदि सही कर रहे हैं तो प्रोत्साहन करेंगे, और गलत कर रहे हैं तो आपको गाइड करेंगे। तो ये युक्ति की बातें हैं। देन हमारा सातवां बातें हैं तन। तन हमारा ठीक होना चाहिए। मैं तन के लिए आपको ज्यादा गोली पाउडर खाने के लिए नहीं बोलूंगा। तन के लिए जो हम होड़ में लगे हैं, जो सफलता की रेस में हम भाग लिए हैं, हम 25 करोड़ इस अपॉर्चुनिटी में कमाएंगे। हमारा जो बेस्ट इंग्लिश ने दिया है कि कंपनी टर्नओवर बेनिफिट से 25 करोड़ रुपया तक हम यहां से ले सकते हैं। लेकिन ये जो रेस में वही जीतेगा जिसका तन और मन ठीक रहेगा। क्योंकि इस रेस में भाग लेने के लिए तन की बहुत जरूरी है, शरीर फिटनेस होना जरूरी है। और शरीर को फिट करने के लिए मैं ज्यादा गोली पाउडर की सलाह नहीं दे रहा हूं। आप घर की भोजन करिए, गरम गरम। कहीं बाहर की सड़ा गला 4 दिन का बासी चीजें किसी होटल में इधर उधर से हम खाते हैं, अपना शरीर खराब करते हैं। तो भले आप व्रत रख लीजिए पूरे दिन, लेकिन बाहर से तेल तला हुआ चीजें,
पोल्यूटेड चीजें, ये सारे चीजों से बचें। घर का गर्म भोजन करके जाएं, जरूरत पड़े तो घर से 4 परोठा बनवा के ले जाएं और रास्ते में कहीं जरूरत पड़ा तो उसको खा लें, लेकिन बाहर से बचें। रोड से धूल मिट्टी डस्ट वाला कहीं हम चीजें खाते हैं, बीमार होते हैं। तो तन को ठीक रखने के लिए पौष्टिक आहार चाहिए, पर पर्याप्त विश्राम चाहिए, नियमित एक्सरसाइज चाहिए। ये तीनों चीजें यदि कर रहे हैं तो आपका तन ठीक रहेगा, तन की धार बनेगा। देन तन के साथ साथ एक मन की जरूरत है। तो तन यदि ठीक रहेगा तो मन ठीक रहेगा। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन विराजित होता है। तो मन को ठीक रखने के लिए क्या करना होगा? अच्छे किताब पढ़ना है, अच्छे ऑडियो सुनना है, आपको पॉजिटिव मेंटालिटी वाले ट्रेनिंग अटेंड करना है, अच्छे लोगों की संगत में रहना है। तो ये सारे चीजें करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका मन ठीक होता है। और तन और मन ठीक है तो धन आ ही जाएगा। नवा हमारा धन है। और ये जो भी कर रहे हैं, हर किसी का एक ही मकसद है, धन कमाना। और धन कमाने के पीछे थोड़ा बहुत हमें धन लगाना भी पड़ सकता है। तो धन कहाँ लगाना है? किसी को देना नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं करना है, अपने नॉलेज के लिए खर्च करना है। अपने लिए कभी ट्रेनिंग के लिए, कभी बुक्स खरीदना है, कभी मीटिंग में जाना है, कभी ट्रेनिंग में जाना है, कभी कोई ऑडियो खरीदना है, कभी कोई बुक्स परचेज करना है। तो अपने ऊपर, अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए आपको कुछ धन लग सकता है। और हर बिजनेस में धन लगता है। बिना धन लगाए बड़ा काम नहीं हो सकता, बिना धन लगाए अमीर नहीं बन सकते हैं। तो ये हमारा 9 प्रिंसिपल है: सत्य, प्रेम, सेवा, शक्ति, भक्ति, युक्ति, तन, मन और धन। यदि ये 9 प्रिंसिपल आपको लगता कि हाँ जीवन में जरूरत है, रेजोनेट करते हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए 9P। 9P लिखिए, मैं समझ जाऊंगा कि कितने हमारा लीडर्स हैं ये 9 बातों को रेजोनेट करते हैं, 9 प्रिंसिपल को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। मैं देखना चाहता हूं, थोड़ा चैट बॉक्स में लिखिए 9P। 9P, अरे वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत सारे लीडर्स लिखना शुरू कर दिए हैं, ग्रेट। मैं देखना चाहता हूं कितने अलर्ट हैं, कितने लोग जागरूक हैं, कितने सावधानी से बिजनेस को कर रहे हैं या ये ट्रेनिंग को ईमानदारी से अटेंड कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा चेक करना चाहता हूँ। 9P, 9P, ग्रेट ग्रेट, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। एजुम, अरे वाह, ग्रेट, बहुत सारे, यानी हमारा हर लीडर एक्टिव है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शानदार। इस तरीके से आप थोड़ा मुझे रेस्पॉन्स करेंगे तो मैं भी आपके साथ कनेक्ट रहूंगा और बहुत बढ़िया सारे बातें करेंगे। ग्रेट, शानदार। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा देख लूं सबकी चेहरा कि कैसे, आप सो तो नहीं रहे? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सारे लोग एक्साइटेड है और आपका चेहरे की चमक से पता चल रहा है कि आप बहुत ही जागरूक हैं। और बेस्ट इंग्लिश वाले जागरूक नहीं होंगे तो फिर कौन जागरूक होगा, है ना? तो आपको तो जागरूक होना ये जरूरी नहीं, मजबूरी है। आप जागरूक नहीं होंगे तो फिर देश को जागरूक कौन करेगा, इस समाज को जागरूक कौन करेगा? हाँ या ना? तो हमारा हर बीडीएम, एम, एआरएम, जेडएम, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, यही तो सारे देश की, हमारे बच्चों को, यूथ को जागरूक करेंगे। ये जो कसम खाए हैं, बेड़ा उठाए हैं कि पूरे हिंदुस्तान को इंग्लिश सिखाएंगे और कॉन्फिडेंस सिखाएंगे, लीडरशिप देंगे, तो ये कौन करेगा? आपको जागरूक तो होना पड़ेगा, हाँ या ना? यस और नो? अपने जगह में बैठकर आप या तो यस नो लिखना, ज्यादा यदि लिखने में तकलीफ हो तो वाई और एन लिख सकते हैं। वाई लिखोगे तो यस समझूंगा, एन लिखोगे तो नो। आजकल शॉर्टकट चलता है, गुड मॉर्निंग को भी जीएम लिख देते हैं, गुड नाइट को जीएन लिख देते हैं, क्योंकि लोगों के पास फुर्सत नहीं है कि इतना भी लिख लें। हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार। आज कुछ मजा आ रहा है, बहुत सारे हमारे लीडर एक्टिव दिख रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट, आगे बढ़े।
आज का इंपॉर्टेंस है प्रेजेंटेशन का, प्लान क्यों दिखाना है, प्लान दिखाने के पीछे क्या रहस्य है, और ये प्लान दिखाना क्यों जरूरी है, इतना क्यों जरूरी है। जिसको देखो जो लीडर भी पीछे पड़े हुए हैं कि बोला प्लान दिखाओ प्लान दिखाओ, है तो प्लान क्यों दिखाएं, क्या क्या होगा प्लान दिखाने से, है। तो प्लान दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए क्यों बोला जाता है, इसका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले हम समझते हैं प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन के बारे में समझते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन एमएलएम का एक प्रमुख स्तंभ है। जो भी आप प्लान दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, इसको बाढ़ फूड बोला जाता है, इस इंडस्ट्री का बाढ़ फूड बोला जाता है। प्रेजेंटेशन एमएलएम का एक प्रमुख स्तंभ है, जिसके सहारे से बिजनेस का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया जाता है, और मार्केट को टारगेट किया जाता है, ऑडियंस तक पहुंचा जाता है, तथा फाइनली प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के लिए, सर्विस के बारे में हम पोटेंशियल यूजर को अवगत तथा समझाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम प्रेजेंटेशन। राइट, हाँ या ना। यहीं से हमारा बिजनेस शुरुआत होती है। अच्छा, कुछ सीनियर पर्सन यस नो बोल सकते हैं, या अच्छा म्यूट का, अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है, ओके, तो अनम्यूट नहीं कर सकते हैं तो यस नो लिख सकते हैं मैं जब पूछूं। और या तो मुंडी आगे पीछे ऐसे करना, मैं समझ जाऊंगा यस, और ऐसे ऐसे करेंगे तो मैं समझूंगा नो। ठीक है कि नहीं। तो नो बोलना तो ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट करना, यस बोलना तो आगे ऐसे ऐसे करना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं समझ में आ गया। प्रेजेंटेशन हमारा शुरुआती, ये पहला स्तंभ है, और प्रेजेंटेशन के जरिए में ही हम मार्केट को टारगेट करते हैं, हमारा पोटेंशियल यूजर को हम ढूंढते हैं, और उन तक हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस पहुंचाने की बातें हम करते हैं, जिसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और प्रेजेंटेशन खाली बेस्ट इंग्लिश की लीडर्स ही नहीं करते हैं, प्रेजेंटेशन हर बिजनेस में प्रेजेंटेशन किया जाता है। आप किसी मोटरसाइकिल शोरूम में चले जाएं, किसी कार शोरूम में चले जाएं, वहां जो सेल्स मैनेजर होते हैं या सेल्स की टीम होती है, वो आपको उसकी गुणवत्ता समझाती है, वो गाड़ी के बारे में बताती है, उसका माइलेज बताती है, उसका खासियत बताती है, वो सारे चीजें जो बताने की तरीका है, वो उनके लिए प्रेजेंटेशन है। इवन एक सब्जी दुकान में भी, सब्जी ठेले में आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, तो वो अपने आलू टमाटो को बड़े प्यार से बेचता है तरीके से, सही है। आप सब्जी वालों से भी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि वो अपने सब्जी को बड़ा तरीके से प्रेजेंट करता है। ये आलू साहब बहुत बढ़िया है, ये मीठा आलू है, ये अभी नया निकला है, ये इसको धो के लाया हूं। इसमें एक भी मिट्टी नहीं है, देखिए कितना साफ सुथरा है। वो अपना प्रेजेंटेशन करता है, उसका भी एक प्रेजेंटेशन है। राइट। तो ये धरती में जितने भी बिजनेस है, वो हर बिजनेस का एक अपना अपना प्रेजेंटेशन है, अपना अपना बताने की तौर तरीका है। तो हमारा भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। चलिए, तो प्लान कई प्रकार से हम दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं प्लान, हम किसी को 1 to 1 भी कर सकते हैं। हम एक के सामने एक बैठ के, एक बता रहा है एक सुन रहा है, जिसको हम 1 to 1 प्लान बोलते हैं। तो 1 to 1 प्लान भी हम कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप प्लान कर सकते हैं, ग्रुप में भी हम कर सकते हैं। देन हम होम प्लान कर सकते हैं। होम में जैसे किसी के घर में आप गए, और वहां अपने कोई पुराना एसोसिएट कुछ नए लोगों को, गेस्ट को चाय पानी के लिए घर बुलाते हैं, और उसमें अपने घर में मीटिंग हो जाता है। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। वेन्यू प्लान, वेन्यू प्लान संडे, इस संडे बहुत ही बढ़िया भोपाल में शानदार प्रेजेंटेशन रहा, और अंजलि मैडम को, पांडे साहब को बधाई देते हैं कि इस बार बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन संडे के दिन हुआ है। जो भी प्रेजेंटेशन में आए थे वो एंजॉय किए, और काफी सारे ज्वाइनिंग भी हुआ, और जो नहीं आए वो भी मिस कर रहे होंगे कि यार मैं जाता तो बढ़िया रहता, या मेरा गेस्ट जाते तो बढ़िया होता, ज्वाइन हो जाता। तो बेनू का रिजल्ट बहुत ही शानदार चल रहा। अभी एमजीएम क्लब का प्रोग्राम हर संडे को चल रहा है, और यहाँ भी आप प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। देन जूम प्लान, जूम प्लान हमारा 3 बजे और 8 बजे जूम प्लान रहता है। तो यहाँ भी हम किसी को लेकर आ सकते हैं और प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। यस और नो।
तो आप बताइए, हमारे लिए पांच पांच तरीके से हम प्लान प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास व्यवस्था है, फिर भी हम प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, तो गलती किसका? अपना है, हाँ या ना? चलिए, तो अभी प्लान तो हम दिखाएं सर, लेकिन प्लान दिखाएं कैसे? तो प्लान कैसे दिखाना है, तो ये कंपनी ने एसआरटीपी में सिखाती है कि प्लान कैसे प्रेजेंट करना है। एक एक स्क्रिप्ट लिख कर दिया है, एक एक स्क्रिप्ट समझाती है। तो जो भी एसआरटीपी में आते हैं तो वो प्लान सीखते हैं, तो आप भी ज्वाइन करके प्लान प्रेजेंटेशन को सीख सकते हैं। लेकिन प्लान दिखाने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी होती है, क्या क्या करना होता है, कुछ चंद बातें बताऊंगा। बाकी प्लान कैसे दिखाना वो तो अंजलि मैडम ने रटा रटा के सिखा रही है, एक एक पन्ना एक एक लाइन आपको स्क्रिप्ट बना बना के दे रही है। तो अंजलि मैडम को प्लान दिखाने के लिए, सिखाने के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए मैडम के लिए। बहुत शानदार सिखाती हैं, एक एक लाइन पकड़ पकड़ के सिखाती है कब क्या बोलना है। यस और नो? और उसमें हमारे दुबे साहब जज की रोल करते हैं, और कहाँ कमी कहाँ खामी चेक करते हैं, और बाद में प्राइज भी पुरस्कृत करते हैं। तो दुबे साहब के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। कई हमारे सीनियर पर्सन है, तो जो जज की रोल करते हैं, तो वहां आपको एक एक चीजें सिखाया जाता है। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ और चीजें हैं जो हम इसमें ऐड करते हैं, जिसमें प्लान में जाने से पहले ध्यान रखने वाली बातें हैं। कि हम प्लान प्रेजेंटेशन तो सीख गए, प्लान दिखाना कैसे है, लेकिन उसके लिए हम जब किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, या हमारे घर में किसी को बुलाते हैं, यानी इनविटेशन किए हैं या अपॉइंटमेंट लिए हैं, तो उसमें हमें करना क्या होता है? प्लान दिखाने से पहले हमारा तैयारी क्या होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है कि एक अच्छे विचार के साथ घर से निकलें। जिसको भी आप प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में उनकी भविष्य के चिंता करते हुए, उनकी परवाह करते हुए, उनको कुछ देने की सोच से आपको घर से निकलना है। एक विचारधारा, अच्छा सोच विचार लेकर, अच्छे फ्रेश माइंड लेकर आप जा सकते हैं। तो कई सारे लीडर क्या करते हैं कि बोलते हैं आज एक मुर्गा पकड़ूंगा, आज किसी को फंसाऊंगा, आज किसी को लपेट में ले लूंगा। बहुत सारे नेगेटिव सोच लेकर जाते हैं, सही है? तो नेगेटिव सोच लेकर जब जाते हैं, तो क्या होता है कि आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को बनाया किसने? मोबाइल फोन को किसने बनाया? इंसान, हाँ या ना? तो जो इंसान मोबाइल फोन को बनाया है, उस मोबाइल फोन में मैं अभी दिल्ली से कोई एक मैसेज टाइप करता हूं, तो वो मैसेज अभी दुबे साहब के मोबाइल में चला जाता है, या अंजलि मैम के मोबाइल में चला जाता है। तो जब एक डिवाइस इंसान बनाया हुआ चीज है, यहां से मैं कुछ लिख रहा हूं, तो हूबहू वही चीजें यदि दिल्ली, मुंबई, भोपाल कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। तो उसी इंसान का सोचा हुआ बात, या उसका दिमाग में जो बातें चल रहा है किसी के प्रति, वो बात अगले तक पहुंच नहीं सकता है क्या? बिल्कुल पहुंच सकता है ये। जरूर पहुंचता है सर वो। हाँ, इसको माइंड टेलीपैथी बोलते हैं। कि आप जो जो सोचेंगे, जिसके विषय में आप किसी के बारे में डेली नफरत वाली बातें सोच रहे हैं, तो वो आपको देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड से उसका दिमाग में मैसेज चला जाएगा, आप उनके बारे में नफरत वाली बातें कर रहे हो, उनको पसंद नहीं करते हो, आप उसको हट करते हो। इसीलिए आप जो भी विचारधारा किसी के प्रति लेकर जाएंगे, वो विचार उससे पहले पहुंच जाएगा, आप पहुंचने से पहले। तो हमारा विचारधारा कैसे होना चाहिए कि एक अच्छा शुद्ध विचारधारा के साथ हम किसी को प्रेजेंटेशन देने के लिए घर से निकलना चाहिए। क्लियर है साहब? चले, बहुत बढ़िया। दूसरी बात है, अच्छे वेशभूषा धारण करें। क्योंकि हम किसी के घर में जाते हैं, तो सबसे पहले वो ना तो बेस्ट इंग्लिश के बारे में जानता है, ना देखा है, ना डायरेक्टर के बारे में जानता है, ना सिस्टम के बारे में जानता है। सबसे पहले वो आपको देखता है, और आप कंपनी का आज ए रिप्रेजेंटेटिव हो।
आप कंपनी के बारे में प्रेजेंट करने के लिए गए हैं, तो आपको देख के आपकी कंपनी के बारे में वो जज करेगा। आपका हुलिया देख के आपकी कंपनी की भविष्य निर्धारण कर लेगा अगला, कि आपकी एक्टिविटी देख के आपका कंपनी का फ्यूचर की बातें सोचने लगेगा कि ये बंदा इस कंपनी का रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसका हुलिया ऐसे है, तो कंपनी कैसे होगा। हाँ या ना? बात क्लियर है साहब? तो आप कंपनी की शोरूम है, आपको पहले अगला जज करता है। आप यदि फिट बैठ गए, आप यदि अगले को पसंद आ गया, तो आपकी कंपनी भी पसंद आएगा, आपके कंपनी का प्रोडक्ट भी पसंद आएगा। क्लियर है? तो वेशभूषा अच्छा रखना है। तीसरा है निर्धारित समय पर पहुंचे। यदि किसी को आप टाइम दिए हैं तो समय पर पहुंचे, और टाइम लिए हैं तो समय पे घर पे रहें। तो ये आपको समय का अनुशासन पालन करना पड़ेगा, समय को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पहला मुलाकात में ही आपको अगला 90% जज कर लेता है। सही है? तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं। यदि आप किसी के घर में जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन के लिए टाइम लिया है, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएं। और यदि आप किसी को बुलाए हैं, तो आने से 5 मिनट पहले आपके घर में प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ये बात को ध्यान रखें, इसमें बहुत बड़ा इंप्रेशन होता है। हो सकता है अगला बंदा बहुत डिसिप्लिन बंदा हो, तो समय का बहुत पंक्चुअल हो, और आपने बोला है कि मैं आ रहा हूं 8 बजे, और पहुंचे आप 8:30 बजे, तो उसी दिन ही आपको रिजेक्ट कर देगा। ये बंदा डिसिप्लिन नहीं है, इसका टाइम का कोई ज्ञान नहीं है, तो इसके साथ क्या काम करूंगा। राइट? हम सोचते हैं कि हमारा प्लान में कुछ गड़बड़ होगा, हमारा प्लान पे आउट में कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमारे में भी कई सारे चीजें गड़बड़ी होती है। हमेशा दिया बुझने का कारण हवा नहीं हो सकता। दिया हवा के कारण बुझा है, ये हमेशा सच नहीं है। कई बार दिए में तेल नहीं होता। सही है? लेकिन अगला सोचता है कि हवा के वजह से दिया बुझ रहा है, तो हो सकता है आपका दिए में तेल ही नहीं हो, और आप हवा को निंदा कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए अपने ऊपर पहले काम करना होता है, तो समय का विशेष ध्यान रखना है। चौथा है अनुशासन का पालन करना है। अनुशासित व्यक्ति, डिसिप्लिन आदमी सफल होता है, और सफल आदमी डिसिप्लिन होता है। दुनिया का जितने भी सफल लोगों की कहानी आप सुनेंगे, जितना भी सफल लोगों का आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वो लोग डिसिप्लिन होते हैं। कोई भी अनडिसिप्लिन बंदा दुनिया में सफल नहीं हो सकता। ना अनडिसिप्लिन आदमी का कोई सफलता की कहानी बनती है। तो अनुशासन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन होंगे तभी सफलता आपके पास रुकेगी। आ भी सकती है लेकिन चली जाएगी यदि डिसिप्लिन नहीं होगा तो। सही है? तो आपका परमानेंट सफलता नहीं मिलेगा, लेकिन जो डिसिप्लिन होता है वो सफलता को बांध के रख सकता है। पांचवा है आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें। जहां भी प्रेजेंटेशन करने के लिए जा रहे हैं, अपने पास जो भी जरूरी दस्तावेज हैं, कंपनी की लीगल डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपका ऑफलाइन की चेक की स्टेटस हो सकता है, यदि अभी आपका चेक नहीं बना है, आपका इनकम नहीं है, या कोई आपको टेस्टिमोनियल कुछ चीजें नहीं है, तो आप अपने ऑफलाइन की किसी प्रोग्राम की फोटोग्राफ, वीडियो, ऑडियो, आप किसी सफलता की सेरेमनी के कोई ऑडियो, वीडियो, फोटो, इस तरीके से कंपनी की कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होती है, सर्टिफिकेट होती है, आईएसओ सर्टिफिकेट, इस तरीके से आवश्यक दस्तावेज अपने पास होना चाहिए जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं। किसी ने यदि पूछ लिया गलती से, बोला आप ये आपके पास है, तो आप दिखा सकते हैं। देन डेमो सामग्री आपके संग रखें। डेमो सामग्री हमारे में क्या है? हमारे पास एक पिक्चर बुक होता है, जो 10,000 वर्ड का सिचुएशनल इमेज पिक्चर बुक हमारे पास होता है, वो कम से कम अपने पास होना चाहिए। देन अपने पास दो प्रकार की ब्रोशर होता है, कि एक आपका जो नेटवर्कर के लिए होता है, और एक यूजर के लिए होता है। जहां जैसे जरूरत है उसको उपयोग कर सकते हैं। आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए। इस तरीके से, और यदि आपका पास
लैपटॉप है, टैबलेट है, तो उसमें आप वीडियो दिखा सकते हैं, या वेबसाइट खोल के किस तरीके से वीडियो देखते हैं और कैसे एग्जाम होता है, वो सारे चीजें आप दिखा सकते। तो डेमो सामग्री आपके साथ होना बहुत जरूरी है। कई बार आदमी खाली एक पेपर लेकर ही पेपर में प्लान समझाने की कोशिश करता है। अच्छी बात है, एक हमारा बेस्ट इंग्लिश का प्लान एक पेपर में भी, A4 साइज पेपर में भी हम पूरे प्लान समझा सकते हैं, लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। तो कुछ कुछ चीजें अगला देखना चाहता है जो मैं आपको बताया हूं। और पेपर प्लान में अच्छी बात है आपने समझा दिए, लेकिन उनको कुछ चीजें भरोसा दिलाने के लिए और उनको बिलीव लेवल बढ़ाने के लिए, डिसीजन में मदद लेने के लिए डेमो सामग्री या कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। तो उसको अपने साथ रखना जरूरी है। यस और नो? देन जरूरत पड़ने पर अपने अपलाइन को साथ ले जाएं। जरूरत पड़ने पर, हमेशा नहीं। हमेशा अपलाइन के गले में मंगलसूत्र बन के टंगे रहना नहीं है। हाँ या ना? कई कई सारे लोग अपने अपलाइन के गले में मंगलसूत्र बने हुए हैं। तो अपलाइन को गले में टांग के नहीं घूम, अपलाइन के गले में टंगे नहीं रहना है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने बारे में यदि बताऊं, तो मैं इस फील्ड में जब शुरुआत किया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब मैं कदम रखा, पहला 4 दिन मैं अपने अपलाइन को साथ रखा। पहले 4 दिन अपलाइन के साथ प्लान देखा। 5वां दिन मैंने बोला, क्योंकि मेरा जो अपलाइन थे बंगाल के थे, वेस्ट बंगाल की, और उन्होंने मेरे को जब प्लान दिखाते थे या किसी को हम सामने बैठ के प्लान दिखाते थे, तो आधा बंगाली बोल देते थे। और मुझे लगता था यार इनसे तो बढ़िया मैं प्लान दिखा लूंगा। और 5वां दिन में मैंने बोला सर, अभी मुझे प्लान फोल्डर दो और मैं प्लान दिखाता हूं। आप जज करना, कहीं गलती हो तो नोट करना, बाद में मुझे समझाना, लेकिन आज के बाद प्लान मैं दिखाऊंगा। तो कौन अपलाइन मना करेगा? वो तो चाहता है कि मेरा ग्रो लाइन प्लान दिखाए। और मैं 5वां दिन में फोल्डर पकड़ लिया, और उस दिन और आज का दिन मैंने अपने अपलाइन से कभी प्लान नहीं दिखवाया। राइट? तो प्लान दिखाना कोई रॉकेट साइज काम नहीं है। प्लान दिखाना कोई बड़ा टेक्निकल काम नहीं है। पन्ना पलटा पलटा के दिखाना या लिख लिख के एक पेज भर के दिखाना, इतने ही तो बातें हैं। तो इसके लिए अपलाइन की जरूरत नहीं होती। हाँ, अपलाइन की जरूरत तब पड़ती जब आपको कहीं थर्ड पार्टी करना हो। आपको, आपकी लेवल से कोई बड़ा व्यक्ति है, आपकी लेवल से कोई ज्यादा सफल व्यक्ति है, आपको थोड़ा सा टेंशन है, आपको थोड़ा सा हेजिटेशन है, आपको थोड़ा सा घबराहट हो रही है, तो आप अपने अपलाइन की मदद ले सकते हैं और लेना चाहिए। अपलाइन होते इसीलिए कि आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन हमेशा अपलाइन को साथ लेके घूमने से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप किसी के अपलाइन है, तो आपका टीम भी सोच रहा होगा कि आपको लेके घूमो, लेकिन आप ही मंगलसूत्र बने लटके हो तो आपको कैसे लेके घूमेगा वो? हाँ या ना? तो जरूरत के मुताबिक आप अपलाइन का यूज करना चाहिए। एक समय आने के बाद माँ बाप भी बच्चे को गोद से उतार देते हैं। छोटा जब होता है, जब चलना नहीं सीखा होता, तब माँ गोदी में लेकर उसको खिलाती है पिलाती है, लेकिन जैसे बड़ा होने लगता है तो उसको नीचे पटक देती, बोला चल अभी बड़ा हो गया, इतना वजन हो गया, तेरे को ढोता रहूंगा क्या? हाँ या ना? यस और नो? तो जब खुद चलना सीखता है, तब गिरेगा, पड़ेगा, घुटने छिलेगा, कहीं दांत टूटेगा, तभी तो चलना सीखेगा, तभी तो दौड़ना सीखेगा। हाँ या ना? यदि माँ उसको साल भर गोदी में रखे तो वो विकलांग हो सकता है, वो चलना भूल जाएगा, उसका हड्डी मजबूत नहीं हो पाएगा, वो उसका जीवन व्यर्थ हो सकता है। इसलिए समय पे माँ जैसे बच्चे को उतार के जमीन में पटकती है, ऐसे अपलाइन भी अपने टीम को जमीन में उतारना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर में हमेशा लेके लादे घूमते रहो, तो फिर लीडर कैसे बनेंगे? हाँ या ना? लेकिन जब भी आप अपलाइन की यूज करते हैं, तो अपलाइन की एक गरिमा है, अपलाइन की एक रेस्पेक्ट है, अपलाइन की एक मर्यादा है। तो वो सारे चीजों को
आपको मेंटेन करना होता है। अपलाइन को लेकर यदि कई बार अपलाइन को ग्रो लाइन वैल्यू नहीं देते हैं, और कई जगह में ईगो आ जाता है। हो सकता है आपका अपलाइन आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, आप ग्रो लाइन है लेकिन आपका अपलाइन से उम्र में आप बड़े हैं, या हो सकता आपसे कम पढ़ा लिखा आपका अपलाइन हो सकता है। तो कई बार ईगो हर्ट हो सकता है, कई बार आपको ईगो टकरा सकता है, लेकिन आपको सोचना है कि ये मेरे अपलाइन है। हो सकता मैं अपने फील्ड में डॉक्टर हूं, हो सकता मैं अपने फील्ड में इंजीनियर हूं, लेकिन इस फील्ड में तो मैं स्टूडेंट हूं। तो जो भी मेरा अपलाइन है वो मेरा सीनियर है, मेरा गुरु है, उनसे मुझे सीखना चाहिए। और इस फील्ड में आपको ऑप्शन भी है, यदि एक अपलाइन आपको जम नहीं रहा है तो उनके ऊपर वाले अपलाइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको रेस्पेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। राइट? जैसे आपके घर के सामने इलेक्ट्रिक वायर जा रहा है 3, और आप उसमें हुक करना चाहते हैं बल्ब जलाने के लिए, एक में आपने हुक लगाया, बल्ब नहीं जली, तो क्या करेंगे? दूसरे में लगाएंगे। दूसरे में करंट यदि नहीं है तो तीसरे में लगाएंगे, और जहां करंट मिल गया, बल्ब जल गई, तो वहां वो हुक को क्या करना है, उसमें बिल्कुल अच्छे से उसको जंट कर देना है, ताकि वो आपका खुले ना। ऐसे यहां भी ऑप्शन है, एक अपलाइन से नहीं बन रहा है उसके ऊपर वाले अपलाइन को पकड़ो, उससे नहीं बन रहा है उससे ऊपर वाले अपलाइन को पकड़ो, जिसमें करंट है, जो एक्टिव है, जो अपलाइन एक्टिव है, यानी वो ट्रेनिंग में है, प्लान में है, फील्ड में है, जो एक्टिव है, जिसके अंदर करंट है, उसमें आपको कनेक्ट करना है। क्लियर है साहब? लेकिन ऐसे नहीं बोलना कि तुम्हारे में करंट नहीं है तुमसे मैं कनेक्ट नहीं करूंगा वो आपका आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नहीं तो बोलना बेहरा सर बोले थे जिसमें करंट नहीं उसको छोड़ देना ऐसे नहीं करना। अपना एक व्यवहार कुशलता बना के रखना है, और जहां जैसे आपको जरूरत है, एक सफलता पूर्व पूर्व उस काम को आगे बढ़ाना। और अपलाइन होने के नाते भी हमें घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं तेरा सीनियर हूं, मैं तेरा गुरु हूं, चल मेरा झोला उठा ले, चल ये कर ले तो उसको भी ऐसे परेशान नहीं करना है, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनाना होता है। सही है? तो ऐसे बोला जाता है। और इसमें क्या ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आदमी, यदि ईगो में आ गया तो वो कॉन्सेप्ट से अलग हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो ट्रैक से बाहर चला जाएगा। तो इसलिए हमको ट्रैक से बाहर नहीं जाना है, ट्रैक के अंदर रह के काम करना है, तो डिस्टर्बेंस नहीं होना है। कोई चीजें ऐसे आता है तो आपका एक्टिव अपलाइन के साथ आपको काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग करके उसको सॉर्ट आउट करना कि ये ऐसे समस्या है और इसका हमें समाधान दीजिए, और वो समाधान जो मिलेगा उसको लेकर आगे बढ़ना है। राइट? प्लान और अपलाइन और ग्रो लाइन के बीच में कई सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कई सारे ऐसे ऑप्टिकल्स आ सकते हैं। ऐसे शास्त्र में बोला गया है कि बोलते हैं चोर को खांसी और साधु को दासी मुसीबत में डाल देते हैं। क्या है? चोर को खांसी और साधु को दासी मुसीबत में डाल देते हैं, और प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। यस सर नो? दुबे साहब को ये सारे चीजें ज्यादा पता है और बोलते हैं कि भाई गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। सही है? तो आपका गुरु यदि बनाना, किसी को अपलाइन बनाना, तो गुण मिलना चाहिए, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, आपका मन मिलना चाहिए मित्र बनाने के लिए, और नहीं तो रहो अकेला। ठीक है कि नहीं? तो ये किसी ने कहावत किया है तो गलत नहीं बोला है, और ये हमारे ऊपर फिट बैठता है। तो हम अपने गुरु बना रहे हैं या मेंटर बना रहे हैं तो हमारा गुण मिलना चाहिए, और चेला बना रहे हैं तो चित मिलना चाहिए, नहीं विवेक उसका ठीक होना चाहिए,
विवेक सही होगा तभी आप चेला बना सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ चंद बातों को हमें ध्यान रखना है। क्लियर है साहब? अभी दूसरा स्लाइड देखते हैं, एक अच्छे प्रेजेंटेशन कैसे दें। अच्छे प्रेजेंटेशन से पहले हम ये तैयारी की बात कर रहे थे, अभी प्रेजेंटेशन देने में क्या क्या हमें करना है। तो एक अच्छे प्रेजेंटेशन देने के लिए पूर्वाभ्यास करें कि आप क्या कहने की योजना बना रहे हैं। क्लियर है साहब? आपको क्या कहना, आपके एसोसिएट को, आपका प्रोस्पेक्ट को, ये पहले से पूर्वाभ्यास करना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। देन मानसिक, भावनात्मक और तकनीकी रूप से तैयार करें अपने आप को। पहले तो पूर्वाभ्यास करना, अभ्यास करना। प्लान प्रेजेंटेशन अभ्यास से होती है, करत करत अभ्यास। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन के अभ्यास करेंगे, पहला खराब हो सकता, दूसरा खराब हो सकता, तीसरा खराब हो सकता है, लेकिन अभ्यास करते करते एक दिन आप परफेक्शन हो जाएंगे। सही है? जैसे आपको कोई ट्रेनर, आपका सीनियर कुछ समझाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप एक्शन में आते हैं। और एक्शन जब मार्केट में आप दिखाते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है ऑब्जेक्शन, आपको मिलता है रिजेक्शन, आपको लोग देते हैं सजेशन, आपको फिर करते हैं सिलेक्शन। तो ये चार आपके पास ऑप्शन होता है, आप एक्शन करते हैं और आपको मार्केट में चार चीजें मिलता है। रिजेक्शन भी मिल सकता है, ऑब्जेक्शन भी मिल सकता है, सजेशन भी लोग दे सकते हैं, अरे क्या कर रहे दुबे साहब, आप कौन सी चक्कर में पड़ गए, ऐसे सजेशन भी लोग दे सकते हैं। सही है? मैं दुबे साहब का एग्जांपल इसीलिए लेता हूं क्योंकि सर हजम कर सकते हैं ठीक है कि नहीं तो कोई बोल सकते हैं दुबे साहब आप एक अधिकारी हो, इतना बढ़िया अधिकारी लेवल से आप आए हैं, आराम करो, कहाँ भाग रहे हो, कौन सी इतना पैसा लेकर क्या करोगे, हैं? लोग सजेशन दे सकते हैं ठीक है कि नहीं? ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, रिजेक्शन भी दे सकते हैं और सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये चार ऑप्शन है मार्केट में आपके लिए। लेकिन सबसे ज्यादा आपको एक्शन के बाद रिजेक्शन और ऑब्जेक्शन आता है। तो रिजेक्शन और ऑब्जेक्शन जब आता है तो हमें करना क्या है? जब आपको रिजेक्शन मिलता है तो रिजेक्शन के बाद या ऑब्जेक्शन के बाद आप अपने अपलाइन के साथ बैठकर, अपने मेंटर के साथ बैठकर उसको करेक्शन करना होता है। रिजेक्शन ऑब्जेक्शन के बाद आपको करेक्शन करना है। कई बार क्या होता है, हमें ऑब्जेक्शन मिला, रिजेक्शन मिला, हम आके सो गए, ना हम अपने सीनियर को बताए, ना हमारे अपलाइन के साथ डिस्कशन किए, हमने जो भी सुना आए और सो गए, और हम खुद निर्धारित कर लिया कि ये काम चलेगा नहीं, ये होगा नहीं, और हम बैठ गए। आप मार्केट में गए, मार्केट में जो सवाल जवाब हुआ, जो रिजेक्शन आया, जो ऑब्जेक्शन आया, उसको आप अपने अपलाइन का साथ बैठकर डिस्कशन करें कि सर मैं गया था अपने प्रेजेंटेशन में और लोगों ने मुझे इस तरीके से बोला, या मैंने ऐसे ऐसे जवाब दिया, ये सही किया या गलत किया। तो आप जब करेक्शन करेंगे और फिर बाउंस बैक करेंगे, तब क्या होगा? आप एक्शन लेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्शन आएगा, रिजेक्शन, देन करेक्शन, फिर देन बाउंस बैक, देन एक्शन। तो क्या होगा? ये जब आप करेंगे रिपीटेशन, एक्शन, करेक्शन, ऑब्जेक्शन, देन एक्शन, ये करेंगे आप रिपीटेशन, फिर होगा क्या? आप बनेंगे परफेक्शन। और जब परफेक्शन बनेंगे तब आपका आएगा रिजल्ट और रिकॉग्निशन क्या समझे? ये चक्र है, एक्शन, रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन, करेक्शन, देन एक्शन, और इसको करना रिपीटेशन, देन आएगा परफेक्शन, परफेक्शन के साथ देन एक्शन, देन आएगा आपका रिकॉग्निशन, मोटिवेशन, सारे चीजें आपको मिलेगा। क्लियर है? समझ में आया? यस और नो? समझ में आया तो यस लिखें, वाई लिखें, मी लिखें, हाँ मुझे समझ में आया। ठीक है, ये जो चक्र समझ में आया यदि तो यस, यस लिखें, यस यस यस, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार। मैं तब तक आप लिखिए यस, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, एक्शन, ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन, देन करेक्शन, देन एक्शन, देन रिपीटेशन, देन परफेक्शन, देन मोटिवेशन, देन रिकॉग्निशन, ये सारे चक्र है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार।
आगे बढ़ते हैं। मानसिक, भावनात्मक और तकनीकी रूप से तैयार रहें। अब जब भी प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, आपको मानसिक रूप में भी तैयार रहना है, भावनात्मक रूप से भी तैयार रहना, किसी का ईगो को हर्ट होने नहीं देना। कोई व्यक्ति यदि कुछ बोलता है तो भावनात्मक रूप से भी आपको मजबूत रहना है, मानसिक रूप में तो मजबूत रहना है, मानसिक तैयारी तो करना है, लेकिन भावनात्मक रूप से भी आपको मजबूत होना है। कई बार आपको कोई कुछ बोल देता, आप ईगो हट कर जाते और वहां तर्क देने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं, युक्ति करने लगते हैं, और वहां सिचुएशन ऐसे बन जाता है कि वो बंदा आपको रिजेक्ट करना ही करना होता है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता है। और ये एक लाइन नोट कर लीजिए, किसी से तर्क करके ना सत्य युग में किसी को सफलता मिला, ना त्रेतया में, ना द्वापर में, ना कली में मिलेगा। आप किसी से तर्क करके नहीं जीत सकते हैं, तर्क करेंगे तो काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, क्योंकि आप मैं में रहेंगे, ईगो में रहेंगे, तो अगला का भी ईगो है, हर किसी के अंदर ईगो होता है, और अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आदमी तर्क करता है, और तर्क में मान लेते हैं रिजल्ट क्या होगा, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं कि उसमें फायदा नहीं होगा। तर्क यदि करते हैं और आप जीत जाते हैं, अच्छी बात है, आपको नॉलेज है, अगला को नॉलेज नहीं है, आप तर्क किया, वितर्क किया, और तर्क होता, वितर्क होता, कुतर्क होता है, तर्क से वितर्क हो जाता है, और वितर्क से कुतर्क हो जाता, तूता मेहमा भी आ जाता है आदमी। am I राइट? यस और नो? अगला पहले समझाता है, ना समझ में आए और बीच में ईगो आ गया, तो फिर तर्क में आ जाता है, वो तर्क का रूप अगला ले लेता है वितर्क, और वितर्क का रूप ले लेता कुतर्क, और कुतर्क से फिर लड़ाई हो जाता है। सही है? और आप जीत भी गए, तो जीतने के बाद अगला क्या बोलेगा, जाओ तुम्हारे साथ मुझे काम नहीं करना। और यदि गलती से वो तर्क में जीत गया और आप हार गए, तो बोलेगा मैंने उसको हरा दिया, मेरे को क्या वो समझाएगा। यानी आप तर्क में हार भी गए तो हारे हो, और जीत भी गए तो भी हारे हो, इसीलिए तर्क करके कोई फायदा नहीं होता। तो हमको भावनात्मक रूप से भी मजबूत रहना है, कि अगला कुछ गलत बोल रहा है तो आप मुस्कुरा देना है। सही है? अगला यदि कुछ गलत बोल रहा है तो आपका अंदर से एक मुस्कान निकल कर आना चाहिए, उतने आपको आत्मविश्वास भावनात्मक रूप से होना चाहिए, आप इतना मजबूत होना चाहिए, ताकि आपका एक मुस्कान काफी हो जाए अगले के लिए। राइट? और मुस्कान के बाद क्या करना है, कि आपको समर्थन करना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसको बोलते हैं 3F फॉर्मूला, फील, फेल्ट, फाउंड। ये 3F फॉर्मूला यूज होता है मार्केटिंग फील्ड में। फील यानी फील करो, मुझे भी ऐसे लगता था, फेल्ट, बोला सर, लेकिन मैंने जब सिस्टम में देखा, ऑफलाइन से मिला, कुछ किताब पढ़ा, तो मुझे समझ में आया ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। तो आप अगले को ईगो को भी सेटिस्फाई किया, ईगो को हर्ट ना करते हुए आपने बात वहां तक पहुंचाए, तो ये आपका भावनात्मक रूप से आप यदि मजबूत होंगे तभी आप ये बात कर पाएंगे, नहीं तो आपका तर्क वितर्क कुतर्क हो जाएगा और आप वो माहौल को खराब कर देंगे। इसलिए मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और तकनीकी रूप से आपको तैयार रहना पड़ेगा। तकनीकी, कोई बोलेगा आप आईडी खोल के दिखाओ आपने कितने कमाया, आप आईडी खोल के दिखाओ ये वीडियो कैसे देखते हैं, तो आपको थोड़ा तकनीकी बातें भी समझ में होना चाहिए, ताकि आप उनको समझा सकें। तो ये चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है, तैयारी करना है। देन मजबूत शुरुआत करें, शुरुआत से ही आपका मजबूती होना चाहिए। मजबूती कोई आपका भूमिका जो है, प्लान की भूमिका जो होती है आपका शुरुआती होती है, वो मजबूत शुरुआत होना चाहिए। और मजबूत शुरुआत कर दिया तो बीच में ढीला नहीं पड़ना, लूज टक नहीं बातें करना है, लूज टक नहीं करना है प्लान में, और आपको प्रॉपर तरीके से प्लान को समझाना है, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक अच्छे आवाज के साथ आपको शुरुआत करना है, और अंत भी
आप मोटिवेशन के साथ शुरू करना है तो आपका प्लान प्रेजेंटेशन शानदार हो जाएगा। और उस रूपरेखा का पालन करें जिसका आपने अभ्यास किया था। जो आपने अभ्यास किया है या जो आपको सिखाया गया है एसआरटीपी में, जो आपको क्रिप्ट दिया गया है, उससे बाहर नहीं जाना है, उसी रूपरेखा के अंदर ही होना है। हाँ, सिचुएशन को देख के थोड़ा उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन चीजें वही होना चाहिए आपका जो पूर्वाभ्यास किए हैं। और पूर्वाभ्यास करने से पहले, प्लान प्रेजेंटेशन करने से पहले आपको यह भी जज करना है कि वो बंदे का बारे में भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, जिसको आप प्लान समझा रहे हैं वो कितने नॉलेजेबल है, कितना पढ़ा लिखा है, कैसे व्यक्तित्व है। थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिंग से पहले सस्पेक्टिंग की बातें होती है, उनके बारे में थोड़ा जानकारी पहले से रखना चाहिए। यदि आप अपने ग्रो लाइन के साथ जा रहे हैं तो ग्रो लाइन से पहले पता करें कि यह व्यक्ति कैसे है, किस नेचर का व्यक्ति है, या पढ़े लिखे कितने हैं, या इनका पारिवारिक कैसे क्या हिसाब किताब है, थोड़ा सा उसके बारे में अवगत होना जरूरी है ताकि आप उसको अच्छे से प्लान प्रेजेंटेशन कर सकें। क्लियर है साहब? दूसरा है कुछ प्रूफ का आप प्रयोग कर सकते हैं कहीं आप प्लान को शानदार बनाने के लिए। और कहीं आप कोई डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं, प्रूफ का यूज कर सकते हैं, कहानी का यूज कर सकते हैं, डायलॉग की यूज कर सकते हैं आपका प्रेजेंटेशन को रुचि बनाने के लिए। देन विश्वास के साथ समाप्त करें। जब आप समाप्त करें, प्रेजेंटेशन समाप्त होते होते अगले के दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि बोला नहीं यार, बात तो सही है, ये मेरा जरूरत चीजें हैं या ये करना चाहिए। तो अगले को इतना विश्वास के साथ आपको समापन करना चाहिए ताकि प्रेजेंटेशन समाप्त होते होते उनका डिसीजन आ जाए। कैसे रहेगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया रहेगा। अपने स्लाइड पर कहानी सुनाने की तकनीक को यूज करें। तो कहानी कौन सा है? कोई रियल घटना को लेकर वास्तविक चीजों को ऐड करके, आपको ऐसे नहीं कि उससे रिलेट नहीं कर रहा और ऐसे कहानी सुना रहे हैं। रिलेट होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट को और व्यक्ति को रिलेट करने लायक कोई कहानी यदि है तो आप अपने प्रेजेंटेशन में उसको ऐड कर सकते हैं ताकि आपका प्रेजेंटेशन चार्मिंग हो जाता, उसमें रुचि बन जाता है। क्लियर है साहब? यस और नो? चले, बहुत बढ़िया। तो अभी हम, एक मिनट, पहले तो अर्चना जी का हैंड रेज हुआ है काफी टाइम से। तो अर्चना जी को मैं अनम्यूट करते हुए यहाँ पर आप अपना जो भी क्वेश्चन है वो जरूर रखें मैम। अनम्यूट मैंने अर्चना जी को भी किया है। यस मैम। गुड मॉर्निंग अंजलि मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी सर ने कहा कि अगर कोई भी क्वेरी है, अगर कोई भी तर्क आप मत दीजिए। अगर सामने वाला आपसे तर्क वितर्क कर रहा है, आप तर्क मत दीजिए आप, क्योंकि तर्क करने का कोई औचित्य नहीं है। तो मैम हम अपनी बात तो रखेंगे, वो तो एक तरह से उसका जवाब ही होगा। सर ने कहा कि आप उसको प्यार से मुस्कुरा दीजिए, उसके साथ में कोई आप तर्क मत करिए अगर वो किसी भी बात पे आपसे तर्क वितर्क कर रहा है तो मैं जी थोड़ा सा और इस चीज को समझना चाह रही हूँ कि ये कैसे, कोई एग्जाम्पल के जरिए अगर सर समझा सके तो मेरे लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, अमेजिंग। चलिए यस सर। मैडम, आप मुझे कोई तर्क वाली बातें बताइए। सर नॉर्मली सब लोग जो है हाँ, जब ये इस बारे में हम बात करते हैं, चर्चा चलिए करते हैं। आपने, मैं बता देता हूं तर्क क्या होता है। मान जी सर, जरूर मान से। मान लेते हैं आपको मैं प्लान दिखा रहा हूं या प्लान दिखाने के लिए गया हूं, और आप मुझे बोलते हैं अरे सर ये सब छोड़ो, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें हैं, ये टोपी पहनाने वाली बात है, एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। आपने मेरे को अंधाधुंध बिल्कुल फायर कर दिया। जी अभी मेरे को क्या करना चाहिए? आ, यदि मेरा सहनशीलता नहीं होगा, मेरा यदि आत्मविश्वास नहीं होगा, मेरा यदि भावनाओं में कंट्रोल नहीं होगा, तो मैं भी लड़ जाऊंगा, तर्क करने लगूंगा। अरे मैडम क्या बात कर रहे हो, आप फालतू की बकवास कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, मैं फिर आपसे तर्क करने लगूंगा। हाँ या ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन इसको उस जगह कैसे में आगे मैं करेंगे? क्या करने वाला हूं? जी जी उस जी। जगह में मैं क्या करने वाला हूं? मैं जैसे आपको बताया प्रैक्टिकली,
मैं मुस्कुराते हुए बोलूंगा, मैडम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। क्या बोलूंगा? मैडम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी ऐसे लगता था ये लोग पागल बनाते हैं, मुझे भी ऐसे लगता अच्छा। था ये सब बेकार की काम है। लेकिन जब मैंने मीटिंग में जाने लगा, जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया, जब मैंने किताब पढ़ा, तो मैडम मुझे पता चला कि ये तो बिल गेट्स भी कर रहे हैं ये काम को, बड़े बड़े रईस लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, इसके बारे में कई सारे किताब लिखा है। तो मैडम ये बताइए कि जब इतने बड़े बड़े लोगों ने किताब लिखा है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग इसके बारे में बता रहे हैं, इवन हमारे देश की प्रधानमंत्री साहब भी इसके बारे में अच्छे संदेश दिए हैं। ये देखिए मेरे पास एक वीडियो है, हम्म। आपको जी। मैंने नरेंद्र मोदी साहब का वीडियो दिखा दिया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। हाँ इस हाँ, बिल्कुल तरीके आपने से, सही कहा। इस तरीके से मैं आपको टैकल करूंगा। आप और बताइए मैडम, जब देश के प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं, बिल गेट्स बोल रहा है सही, रॉबर्ट टी कियोसाकी बोल रहे हैं सही, तो हमको ये बात को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी, धन्यवाद सर, बहुत सही तरीके से आपने मुझे मेरी बात को पूरा रखा। थैंक यू वेरी चलो मच। बहुत बढ़िया, ग्रेट। मैडम के लिए एक जोरदार तालियां।